चरणबद्ध आंदोलन करूंगा। 5 दिन का उनको अल्टीमेटम है। दूध का दूध, पानी का पानी, और कसूरवार को कठोर से कठोर सजा दे। सीज फायर का ऐलान ट्रम्प कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे प्रधानमंत्री पर भाई। वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन खान, जो आरजेडी से प्रधान महासचिव है सीतामढ़ी जिला के और पूर्व सभापति नगर परिषद सीतामढ़ी के रहे हुए हैं। तो आज इनसे हमारी खास बात है और सबसे अहम मुद्दा यह है कि कल जैसे सीतामढ़ी में एक मुकेश्वर राय नाम के आदमी का जेल में एक रहस्यमय मौत हो जाती है और पूरे शरीर पर मार के डंडे के निशान पाए जाते हैं और आखिर किस तरह से मृत्यु हुई, आज हमारे महासचिव जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सीतामढ़ी की प्रशासन का जो खेल चल रहा है, किसी तरह की एक रहस्यमय मौत हो जा रही है जेल में, वो भी जहां इतनी सिक्योरिटी, इतनी कानून व्यवस्था होती है, वहां कानून का अगर उल्लंघन है और जो चोट के निशान आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एक नहीं, ऐसा बिहार में हर जगह पर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। सरकार बिल्कुल अपने कोठी में बंद है। कुछ चंद ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी अपने मन मर्जी तरीके से काम कर रही है। बाहर वो गुंडा को खुला छूट दे रखा है, जिसको चाहे मारो। बल्कि अब तो हद हो गई कि हमारे मुकेश्वर राय को पुलिस प्रशासन ने अपने कैद खाने में मारा है। ये तो कलंकित करने वाली बात हो गई, प्रशासन के लिए कलंक की बात हो गई। और ये एक हत्या थोड़ी हो रही है, रोज आए दिन हत्या हो रही है। ज्वेलरी शॉप लूटा जा रहा है, जो मर्जी चाह रहा है गुंडा तत्व वो करना चाह रहा है। ये लोग बात करते थे 1990 दशक की, जंगल राज की बात करते थे। अरे हमारे लालू प्रसाद यादव ने, वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। उस समय गरीब, शोषित, दलित, वंचित लोग जिससे उपेक्षित हुआ करते थे समाज में, उसको पिछले पैदान पे खड़ा किया जाता था। उसको बोलने का हक अधिकार नहीं था, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ा था। उसको इन्होंने कलंकित करके नाम क्या दिया? जंगल राज। जंगल राज ये क्या है अभी चल रहा है? जो ये जंगल राज नहीं चल रहा, महाजंगल राज चल रहा है। उनका घटक दल बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश के, हमारी वीरांगना जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही थी, अपनी जान की बलि चढ़ाने को तैयार थी, आतुर थी, कर्नल सूफिया कुरैशी, उसके बारे में अभद्र टिप्पणी किया। तो इन लोगों को मान सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान, देश की जनता का मान सम्मान, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ देश की सत्ता में कैसे बैठा जाए, हमारा अदानी अंबानी, हमारा जो फाइनेंशियल विंग है वो कैसे मजबूत हो, इस ताक में ये लोग लगे रहते हैं। बहुत जल्द इन लोगों का खुलासा होने जा रहा है। ये जो पुलवामा वाला हरकत हुआ है, ये पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा हम नहीं मानते हैं। ये इन्हीं का हमको लगता है सुनियोजित षड्यंत्र होगा, क्योंकि जहां पुलवामा है वहां से कश्मीर बॉर्डर की दूरी 2.5 घंटे की होती है। आपके वहां पे खुफिया तंत्र क्या कर रहे थे? आपकी सेना वहां पे क्या कर रही थी? 2.5 घंटे आतंकवादी असलहा लेकर के आपके देश में घुसता है और आपके निर्दोष जनता को मार करके वो भाग जाता है। किसकी फेलिटी है? तो कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उसका भी बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। और हमको लगता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं तमाम लोगों को, हमको लगता है कि जो अमेरिका में अदानी के ऊपर केस दायर हुआ था, उस केस को खत्म करवाने का भीतरे भीतरे ये साजिश रची जा रही है। जो हम लोगों को आभास हो रहा है वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में, आप देखते रहिएगा। क्यों? लड़ाई पाकिस्तान और भारत में हो रहा है, और सीज फायर का ऐलान ट्रम्प कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे प्रधानमंत्री पर भाई। जो कहते थे इसी देश की जनता, और खुद कहते थे 56 इंच का सीना है, आधा अरुणाचल प्रदेश कब्जा हो चुका है, ये भी देश की जनता देख रही है। आपने वहां धारा 370 हटाया, वो किस लिए हटाया? धारा 370 संपूर्ण नहीं हटा है, उसका सिर्फ 370 का क हटा है। वो किस लिए हटा? क्योंकि वहां यूरेशियन पाया जाता है। वो भी अपने मित्र व्यापारी अदानी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का वहां पे कानूनी बदलाव किया है। कितने लोग भारतीय हैं जो जाकर वहां जमीन खरीदे हैं? वहां से बड़े पैमाने पे यूरेशियन निकाला जा रहा है और
हमारी भोली भाली देश की जनता है, इससे गुमराह हो जा रही है। और चुनाव आता है तो लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दे करके उसको गुमराह करके वोट ले लेता है, सरकार में आ जाता है। पहले तो सर ये बताइए कि मुकेश्वर राय को आप लोग किस तरह से सर न्याय दिलाएंगे, और सीतामढ़ी की प्रशासन से जो इतनी बड़ी चूक हुई है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? चरणबद्ध आंदोलन करूंगा। 5 दिन का उनको अल्टीमेटम है। दूध का दूध, पानी का पानी, और कसूरवार को कठोर से कठोर सजा दे। मैं तो कहता हूं कसूरवार को फांसी की सजा दे, और मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 25 लाख का मुआवजा दे। नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर चरणबद्ध आंदोलन करूंगा। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अन्याय और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी राष्ट्रीय जनता दल। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, जहां अन्याय देखो सीना ठोक कर खड़े हो जाओ और उसके न्याय के लिए गुहार लगाओ। जरूरत पड़े तो आंदोलन करो, सड़क पर उतरो। ये गूंगी बहरी सरकार तुम्हारे कहने से नहीं डोलेगी। अगर आंदोलन खड़ा करोगे तो ये तुम्हारे सामने झुकेगी। इसलिए मैं सचेत कर देना चाहता हूं प्रशासन के लोगों को कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो इसको करे, खत्म करे मामला को, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। प्रशासन को बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह का देख रहे हैं कि अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और बहरहाल अभी पूरे देश की बात करते हैं, जिस तरह आपने अभी चर्चा किया कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो हमारी वीरांगना व्योमिका सिंह, ये सब जा करके ऑपरेशन सिंदूर चलाती हैं और हमारे देश के लिए गर्व की बात होती है। उसी के दौरान विजय शाह जैसे एक बीजेपी का मंत्री जो इस तरह के अभद्र टिप्पणियां करता है कि कर्नल सोफिया तो आतंकवादी की बहन थी, हमने उन्हीं के हाथों उसका बदला लिया है। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? और वहीं दूसरे हाथ पर ज्योति मल्होत्रा नाम की भी लड़की हरियाणा की, जो पाकिस्तानी जासूस के नाम पर जो है पकड़ी जाती है, और इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं सर? क्या कर रही थी आपकी मीडिया? क्यों खामोश है आपकी मीडिया? पकड़ी तो गई है, क्या कौन नहीं जानता है? वो बीजेपी से संबंधित थी। जिनको आप यूट्यूबर कह करके मुखातिब कर रहे हैं, वो यूट्यूबर नहीं थी, वो संघीय ढांचा, ये जो संघ के परिवार के लोग हैं उसकी वो सदस्य थी। अगर इसी जगह पर कोई हमारा मुसलमान भाई होता तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की मीडिया हल्ला करना शुरू कर देती। लेकिन देखिए ज्योति का चैप्टर क्लोज हो गया ना उसका, कहीं पे दिखलाई दे रहा है आपको मीडिया पर। इसीलिए मैं आप लोगों से भी विनती निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ये जो संघीय ढांचा उसके तीसरा स्तंभ कहलाते हैं। एक और घटना है, आपने सुना होगा, जैसे कि विजय शाह मंत्री जो इतनी बड़ी बात बोलते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन एक प्रोफेसर अली, उन्होंने एक समझौता और बहादुरी की तारीफ करते हुए देश की शान में कुछ लिखा था। आज वो जेल में है। आखिर ये क्या है? ये वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग हमारे देश के तीसरे स्तंभ कहलाते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं दिखला रहा? कितने नेशनल न्यूज चैनल पे चला है ये इस तरह का? ये हमारी सरकार की चूक है, जहां देश में इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिस तरह में आदमी को हर तरह से हर इंसान एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहा है, और विजय शाह को कुछ नहीं किया जाता है, न पार्टी से बर्खास्त किया जाता है, न किसी तरह का एक्शन लिया जाता है, और हम मीडिया पर भी इस तरह के आरोप आते हैं कि आप क्या करते हैं। इस बार सर बिहार विधानसभा में जो राजनीति के लिए आप कमर कस रहे हैं, या फिर आपकी पार्टी जो कमर कस रहे हैं सर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे देश में हमको लगता है कि पहला नेता है जिसने जनता के समक्ष जो कहा उसको पूरा करने का कोशिश किया। और नेताओं की तरह नहीं है कि 2-2 लाख रोजगार दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा। वो सारी मतलब वादा कर दिया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ ये देश की जनता जान रही है। लेकिन मेरे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए, कमाल की बात है, सत्ता में भागीदार होने के हैसियत से भी मुख्यमंत्री को उन्होंने मजबूर करके 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। और
अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मुस्माती पेंशन योजना उसको 400 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। हर प्रत्येक महिला को, जो अभी क्या चल रहा है आप गांव में जाकर के देखिए, गांव में अभी ऋण देने के नाम पर घर घर ऋण पहुंचा रहा है, 30,000 20,000 50,000 दे करके उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, उससे पैसा वसूली के नाम पर वो लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। बड़े पैमाने पर जो ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो बिहार से पलायन करके मजबूरी बस अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़ करके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर गुजर बसर कर रहे हैं। तो वैसी महिलाओं को हमारे नेता श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिन्हित करके बोला है कि प्रत्येक महिला को 25-2500 रुपया प्रति माह दूंगा। अगर सपोज करिए कि आपके परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं तो आपके घर में 10,000 का महीना आना शुरू हो जाएगा, तो आपके घर में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन है, 400 रुपया था उसको बढ़ा करके 1500 रुपया कर दिया जाएगा। इसी तरह रसोई गैस की कीमत देख लीजिए, तिगुना हो गया, उसको 500 रुपया करेंगे। 200 यूनिट बिजली, स्मार्ट मीटर, चीटर मीटर, जिसको हमारे नेता ने कहा कि चीटर मीटर है, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये चीटिंग करने का, राजस्व बढ़ाने का एक संसाधन सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। तो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि 200 यूनिट प्रति माह मैं अपनी गरीब जनता को फ्री में दूंगा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता ने जो कहा उसको पूरा करने की कोशिश की। और अभी देश का एकमात्र नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है जो देश की जनता उसके ऊपर टकटकी लगा के देख रही है। भरोसेमंद नेता अगर कोई साबित हुआ है आज के परिवेश में तो वो है माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष की तेजस्वी जी हैं, वो तो अभी बच्चे हैं और जो पहले से एनडीए और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहती है, वो इतनी मजबूत है कि आपके नेताजी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप विरोधियों का कहना है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि इस बार किस तरह चुनौती का सामना करने को तैयार है आप लोग? बच्चा कह रहा है, क्या बात कर रहे हैं। बिहार में जब से बिहार है ना, 2 ही व्यक्ति का दुनिया ने सराहा है उसको। एक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव है जिनका हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये हुआ था, लेक्चर हुआ था। और दूसरा माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है जिनका लेक्चर भाषण सुनने के लिए इनको आमंत्रित किया था अमेरिका ने। उसको यहाँ के जो इनके विरोधी है वो बच्चा कह रहे हैं, ये बच्चा ने तो साबित कर दिया कि सबका चच्चा बन गया। जो अपने उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है वो क्यों नहीं ये 2 उप मुख्यमंत्री जाकर के काम कर पाए। हॉस्पिटलिटी की सुविधा किसने बढ़ाई बताइए आप। शिक्षा में अपने ये बदलाव किसने करवाया। ये माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच था। वो नए सोच का नया बिहार, अब विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। सीतामढ़ी विधानसभा में इस बार कौन होंगे उम्मीदवार और किस तरह की जो है ना तैयारी चल रही है और कौन इस बार कदम रखेगा सामने? आपकी इतनी मजबूत टक्कर है सीतामढ़ी विधानसभा से, तो क्या लगता है कि सीतामढ़ी में इस बार किसकी सीट आएगी? देखिए, इस पर हमारे नेतृत्व फैसला लेंगे। इसमें हम लोगों का कहीं कोई योगदान नहीं है, न कोनो भागीदारी है। नेतृत्व ने कह दिया है कि भैया अपना जाकर के क्षेत्र में काम करो, क्षेत्र की जनता की समस्याओं से रूबरू हो, उसकी समस्याओं को दूर करो। हम देखेंगे किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो हमारा नेतृत्व फैसला लेगा। उसमें हम लोगों का कहीं कोई इसे नहीं है। चलिए, तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि विधानसभा का आ रहा है वक्त और इसी बीच में चल रही है जम के तैयारियां और सभी लोग अपने काम को देख रहे हैं। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, हमारे साथ थे मोहम्मद जलालुद्दीन खान साहब। वीडियो को शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए चैनल को। धन्यवाद।